नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से सहायक हेतु पाठ्यक्रम का परिचय, प्रश्न पत्रिका के प्रारूप और उत्तर लिखने के लिए जरूरी अंशों को बताने जा रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर BBA, बैंगलोर यूनिवर्सिटी। पाठ्य पुस्तक का नाम है काव्य विभूति, जिसमें 10 कविताएं सम्मिलित है। वे ऐसे है: तुलसीदास के दोहे, मीरा के पद, वृंद के दोहे, चींटी, कैदी और कोकिला, पूंजीवादी समाज के प्रति जुगनू, मन का संतोष, फागुन में सावन, सबसे खतरनाक। रेफरेंस बुक में से आप लोगों को पत्र लेखन के आवेदन पत्र, बीमा पत्र, बैंक पत्र, शिकायती पत्र, साथ में संक्षेपण भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। पत्र के प्रारूप में से फर्स्ट में इनका हेडिंग ऐसा हो सकता है: निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। 10 into 1 = 10। सूचना: सारे प्रश्न काव्यानुभूति से ही लिया हुआ होगा। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, चॉइस नहीं रहेगा। एक प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिख सकते हैं, काफी है। हेडिंग कैसा हो सकता है: निम्नलिखित काव्यांशों से किन्हीं दो का ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 into 7 = 14। उदाहरण: भक्ति काल के कविता से एक, उसी के साथ अथवा देकर दूसरे भक्ति काल के कविता दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आधुनिक काल के कविता, तीसरा क्वेश्चन भी आधुनिक काल कविता से आने वाला है। या फिर पहला क्वेश्चन भक्ति काल कविता से एक, दूसरा क्वेश्चन आधुनिक कविता से एक, तीसरा क्वेश्चन भी आधुनिक काल के कविता से एक आ सकता है। सूचना: सभी प्रश्न काव्यानुभूति से ही लिया गया होगा। कविता में यदि दो प्रश्नों के बीच संवाद हो रहा है तो सही पात्र का नाम लिखना है। अगर कविता में पात्र नहीं है तो वक्ता में कवि लिख सकते हैं और श्रोता में पाठकगण लिख सकते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। हर प्रश्न 7 अंक का होगा। 1 to 1.5 पेज उत्तर काफी है। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग ऐसे है: प्रस्तुत काव्यांश को डैश कविता से लिया गया है। कवि डैश है, काव्यांश के वक्ता डैश है और श्रोता डैश है। संदर्भ: पूरी तरह से कवितांश का सारांश लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं: कविता के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। तीसरा मेन हेडिंग ऐसा हो सकता है: निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो का उत्तर लिखिए। 2 into 15 30। सूचना: सभी प्रश्न काव्यानुभूति से ही लिया गया होगा। 3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न 15 अंक का होगा। 2 to 2.5 पेज उत्तर काफी है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग ऐसे है: प्रस्तावना या भूमिका या पीठिका, नेक्स्ट कवि परिचय, नेक्स्ट पात्र परिचय अगर है तो, नेक्स्ट कविता का सारांश, नेक्स्ट विशेषताएं, नेक्स्ट उपसंहार या समारोप। फोर्थ मेन का हेडिंग ऐसा आ सकता है: किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। 1 into 6 = 6। सूचना: प्रश्नों को काव्यानुभूति से लिया गया होगा। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 1 पेज उत्तर काफी है। साइड हेडिंग्स की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न का अंक 6 है। फिफ्थ मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है: किसी एक पत्र का उत्तर लिखिए। 1 into 10 = 10। सूचना: पत्र लेखन के प्रश्न इन जनरल आएगा। 2 पत्रों में से एक का उत्तर लिखना अनिवार्य है। एक ही पेज में उत्तर लिखना सही लगेगा। पत्र के प्रश्न में ही फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट रहेंगे। ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ना होगा। एक प्रश्न 10 अंक का होगा। अभ्यास करवाए गए प्रारूप में ही आवश्यक पत्र का उत्तर लिखना है। 6th मेन का हेडिंग ऐसा आ सकता है: उचित शीर्षक देकर संक्षिप्त में लिखिए। 1 into 10 = 10। सूचना: एक ही गद्यांश को दिया जाएगा। गद्यांश 10 अंक का होगा। गद्यांश इन जनरल होगा। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है: शीर्षक, नेक्स्ट कुल शब्द संख्या, नेक्स्ट 1/3 शब्द संख्या, नेक्स्ट संक्षेपण। छात्रों के लिए विशेष सूचना: जहां पर साइड हेडिंग्स लिखने के लिए बताया गया है उसे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। अगर इंपॉर्टेंट वाक्य लगे तो उसे भी इन्वर्टेड कामा और अंडरलाइन करनी है। हर प्रश्न के उत्तर लिखते समय मेन हेडिंग और प्रश्न नंबर को हर बार लिखना अनिवार्य है। आंसर स्क्रिप्ट के मार्जिन के बाहर ही क्वेश्चन नंबर्स लिखनी है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर और मेरे बताए गए फॉर्मेट में थोड़ा वाक्य परिवर्तन हो सकता है। छात्रों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करती हूँ सभी छात्र परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।